Hello, Bachcho. Let's see the given question. The question says, in an ideal transformer, the turns ratio is NP by NS is equal to 1 by 2. The ratio of VS by VS is to VP is equal to the symbol carry their usual meaning. Option A 1 is to 2, option B 2 is to 1, option C 1 is to 1, option D 1 is to 4. So इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड प्रिसाइजली हम बात कर रहे हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जहाँ पे हम कोई भी लॉस को कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। हमारे को पता है कि जो ट्रांसफार्मर है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। यहाँ पे हमारा कॉइल होता है प्राइमरी वाइंडिंग एंड यहाँ पे होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। दिस इज द सेकेंडरी सेक्शन, दिस इज द प्राइमरी सेक्शन। सेकेंडरी प्राइमरी सेक्शन पे हम इनपुट देते हैं और सेकेंडरी पे हम आउटपुट लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें वी कैन सी कि जो भी फ्लक्स एसोसिएटेड होगा प्राइमरी में तो उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं ईपी विल बी इक्वल टू एनपी माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी। और वही फ्लक्स सेकेंडरी में भी चेंज होगा तो ई एस विल बी इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी, राइट। सो यहाँ से हम देख सकते हैं ईपी बाई ई एस विल बी इक्वल टू एनपी बाई एन एस, एनपी बाई एन एस। एंड सिंस वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी पावर लॉस तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ईपी आई पी विल बी इक्वल टू ई एस आई एस, ठीक है ना। तो ये भी एक रिलेशन हमारे को मिलता है, बट ये रिलेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन वी विल बी यूजिंग एंड डायरेक्टली वी कैन हैव द रिजल्ट। हमें गिवन है एन पी अपॉन एन एस गिवन है और हमें वी एस अपॉन वी पी पूछा गया है। तो वी कैन राइट सिंपली एन पी अपॉन एन एस, ये हमें गिवन है 1/2, ठीक है। तो वी कैन राइट ई पी अपॉन ई एस कितना हो जाएगा, ई पी अपॉन ई एस विल ऑल्सो बी 1/2, बट हमें चाहिए ई एस अपॉन ई पी, तो ई एस अपॉन ई पी आ जाएगा 2:1। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इसी को हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज भी लिख सकते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।